हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप सभी का जो पेपर होने वाला है 2 फरवरी में यानी बायोलॉजी का, तो उसी से रिलेटेड आज हम आप सभी के लिए काफ़ी ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। यानी 2026 में जितना भी स्टूडेंट बायोलॉजी का पेपर देने वाला है, जिसका भी एग्जाम 2 फरवरी के है, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी वीडियो ऑब्जेक्टिव चुन चुन के लाया गया है। तो चलिए हम बिना देर के आपका पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आप चैनल को नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए में आनुवंशिकता सक्रिय होता है, उदासीन होता है, आनुवंशिकता सक्रिय निष्क्रिय होता है, एंड डी में है बी और सी दोनों होता है। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपका ज़्यादा क्वेश्चन याद रहता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका आंसर होगा आनुवंशिकता सक्रियता होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा 100%। अगला क्वेश्चन है जाके, जिम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? राइनो के लिए है, शेर के लिए है, एंड सी नंबर में है बाघ के लिए है, या फिर कला बक के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ के लिए बनाया गया है जिम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है जाके, हाइब्रिड भिंगर संकर शक्ति निम्नलिखित में किस घटना के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए में है विनिमय के कारण, एंड बी में है काइजेमा के कारण, सी में है समयुग्मकता के कारण, एंड डी में दिया गया है आपका विषम युग्मकता के कारण। तो बताइए क्या होगा? तो 3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विषम युग्मकता। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, मनुष्य का अवशेषीय अंग निम्नलिखित में कौन है? अंगूठा है, पिन्ना है, कोकिष्य है, पेलीभक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कोकिश जो होता है ना, मनुष्य का अवशेषीय अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमोकोरियल अपला निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? बताइए किस में पाया जाता है? शशक में पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है, घोड़ा में, या फिर इनमें से सभी में पाया जाता है? तो हिमोकोरियल प्लासेंटा केवल एक मनुष्य में ही पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता? बताइए कौन सा नहीं होता? शलभ होगा, तितली, पक्षी, या फिर चमगादड़? तो 6 का आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, यानी पक्षी जो हो जाए ना, वो परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? आंखों का रंग होगा, त्वचा का रंग होगा, बाल का रंग, नाक का आकार? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, त्वचा का रंग सही होने वाला है। अगला है, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसको क्या कहलाता है? बताइए। ऐसा आप सभी को नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देख के जाना होगा, तभी आप अच्छे से बना सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ आप एक ही टाइप के क्वेश्चन को देख के चले गए, आपको हर टाइप का क्वेश्चन को देख के जाना है। इसीलिए हम आप सभी के लिए बहुत दूर दूर से ये सब कुछ खोज खोज के लाए हैं, इसीलिए आपको इसको अंत तक देखते रहे हैं, ठीक है? इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है कार्सिनोमा, बी में है कार्सिनोजेन, एंड सी में है ऑन्कोजीन, एंड डी में है मेटास्टेसिस। तो बताइए 6 8 का आंसर क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा। सही बात है, कार्सिनोजन इसका आंसर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या फिर 4 प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारतंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता? 10 का आंसर सही होने वाला है प्राथमिक उपभोक्ता। तो एक पारतंत्र में पहला ट्रैफिक क्या होगा? प्राथमिक उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं? तो ऑन्कोजीन होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स होगा, दोनों होगा, सेल्टोनस जीन होगा? 11 का आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन दोनों होने वाला है। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जाके 12वां नंबर क्वेश्चन है,
जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिका में प्रवेश करा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्लाज्मिड, बी में है कोजिमेड, सी में है फाजिमिडस एंड डी में है सूक्ष्म छर्रों। तो भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा सूक्ष्म छर्रों होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आनुवांशिक रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? चावल है, कपास है, आलू है, टमाटर है। तो यह एक प्रकार का आनुवंशिक जो रूपांतरित है फ्लेवर टमाटर का फ्लेवर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किस में अनुपस्थित है? वन में, घास स्थल में, झील में या फिर तालाब में? तो 14 का आंसर सही होगा, वन में होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पहाड़ी तंत्र में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है, ऑक्सीजन कहलाएगा, नाइट्रोजन कहलाएगा, जल कहलाएगा, ऊर्जा कहलाएगा? तो उसको एक प्रकार के ऊर्जा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित होता है? ऑप्शन नंबर ए में वृष्णकोश में, बी में है वास स्फेरेंस में, सी में है शुक्रवाहक में एंड डी में है आपका इजाकुलेटरी नली में। तो 16 का आंसर सही होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहक में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है संयोजी उत्तक किस घूर्णीय परत से बनते हैं? एक्टोडर्म के, मीसोडर्म के, या फिर एंड सी में है आपका एंडोमिसोडर्म या फिर एंडोडर्म के? तो यह एक प्रकार का वल्ली मिसोड्रम के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एसेंट्रिक होता है, एक्रो एसेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक होता है, टीलियोसेंट्रिक होता है? देखिए हम आपको एक अच्छी बात बताते हैं कि आपका सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, ठीक है? इसलिए आप अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा बायोलॉजी को फोकस कीजिए, क्योंकि आपका पहला दिन ही पहला अगर पेपर खराब चला जाएगा तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए आपको पहला पेपर को इतना मजबूत बना लेना है कि आखिरी का जो पेपर होगा आपको उसमें मजे मजे से बना दीजिएगा, ठीक है? तो आप सबसे पहले अभी बायोलॉजी को तैयारी कर लीजिए। तो इसीलिए हम आपका बायोलॉजी का तैयारी करा रहे हैं। तो बताइए एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो मैना मेटासेंट्रिक होता है एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जाके एलोसोम्स निम्नलिखित में किसका नाम है? एलोसोम्स किसका नाम है? 19 नंबर का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है अलैंगिक गुणसूत्र, बी में है लिंगिक एंड गुणसूत्रों पर सूजन, या फिर डी में है क्लाइफ इलेक्ट्रोड? तो एक प्रकार का यह होता है लिंगिक गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है जाके एंडोगेमी निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? प्लाज्मिडियम में पाया जाता है, प्लेनेरिया में, फीताकीरी में, या फिर हाइड्रा में पाया जाता है? तो 20 का आंसर सही होने वाला प्लाज्मिडियम, ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका मध्य चक्र निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मनुष्य में, बी में है बंदर में, सी में है गाय में एंड डी में है इनमें से सभी। तो 21 का आंसर बताइए क्या होगा? तो मध्य चक्र एक प्रकार का गाय में पाया जाता है, मवेशी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में होगा, राजस्थान में होगा, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में होगा? तो भाई इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, रॉ से रणथंभौर, रॉ से राजस्थान, इस ट्रिक को फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? रिक्सिया डिस्कलर, मार्कोनेसिया पॉलीमोर्फा, साइनोडोन डेक्टोलोना, या फिर निफेंथिस खासियाना? तो 23 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा नेफेंथिस खासियाना, ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त वाहक गुणसूत्र डीएनए क्या है? ट्रांसपोशन है, इंट्रॉन है, प्लाज्मिड है, एक्सोन है? तो 24 का आंसर बताइए क्या होगा? यह आपका प्लाज्मिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं को क्लिप्त करता है? ऑप्शन नंबर ए में है जीवाणुओं का, बी में है विषाणुओं का, सी में है पौधों का एंड डी में है जंतुओं का? तो 25 का आंसर सही होने वाला है आपका पौधों का। पौधों का ये क्या करता है? टीआई प्लाज्मिड कायल क्लिप करता है। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है? प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण में, या डीएनए प्रवर्धक में? तो यह एक प्रकार का किस में होता है? तो आपका हो जाएगा डीएनए प्रवर्धक में होता है पॉलीमेरेज श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है आपका
कुकुरबिटा के टेनिड्रस तथा बेगोनोवेलिया के कांटे क्या है? समजात अंग है, अवशोषीय अंग है, असमजात अंग है या फिर दोनों है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो एक एक प्रकार का समजात अंग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपको पूछे कि पक्षी का डेना किस प्रकार का अंग है तो वह भी समजात अंग होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डार्विन के फिल्म्स क्या दर्शाता है? प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता या फिर अनुकूल विकिरण? तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। 28 का आंसर आपका सही होगा, अनुकूली विकिरण। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्कियोरेटिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है? उभयचर तथा सरीसृप के, वर्ग के, सरीसृप तथा पक्षी के या फिर उभयचर तथा पक्षी के, मत्स्य तथा उभयचर के? तो बताइए 29 का आंसर क्या सही होने वाला है? तो आपका इसका आंसर सही हो जाएगा सरीसृप तथा मल्टी एंड ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और ठीक है, कैपिटल टी यानी बड़ा टी छोटा टी रहेगा, ठीक है, उसके बाद बड़ा आर फिर छोटा आर रहेगा। तो यही आंसर आपका सही होने वाला है एक द्विसंकरण में, ठीक है। अगला है आपका, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहलाता है? पूरक जीन कहलाएगा, विषम युग्मनजी कहलाएगा, संपूरक जीन कहलाएगा, युग्म विकल्पी कहलाएगा? तो इसको आंसर क्या कहलाएगा? तो इसको एक प्रकार का युग्म विकल्पी कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है आपका, कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस विभाजन या फिर एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता? अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। यह दर्शाता है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणता टॉपिकल कोशिका दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूणकोश किससे बनता है? भ्रूणकोश किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए में है गुरु बीजाणु से, बी में है गुरु बीजाणु धानी से, एंड सी में है मादा युग्मक विद्युत से, एंड डी में है मादा युग्मक से? तो बताइए इसमें किस में बनता है भ्रूणकोश? तो 33 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी गुरु बीजाणु से क्या बनता है? भ्रूणकोश। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है आरंभिक कूट, बी में है पतित कूट, एंड सी में है समापन कूट, एंड डी में है विरोधी कूट? तो बताइए 34 का आंसर क्या सही होगा? तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला, यानी विरोधी कूट क्या बनेगा? स्थानांतरण आरएनए में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? आरएनए आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम? तो बताइए 35 का आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आरएनए किस में चला जाएगा? तो ये डीएनए में चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरोन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसको क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेटर, बी में प्रोमोटर जीन, एंड सी में रेगुलेटर जीन, एंड डी में संचरात्मक जीन? तो 36 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर सही होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटर जीन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है जबड़े की हड्डी को, बी में है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, सी में है अनैच्छिक मांसपेशियों को, एंड डी में है दोनों को? तो 37 का आंसर सही होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक मांसपेशियों को जो करता है ना टेटनस द्वारा विष प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स विषाणु में क्या रहता है? एक ही कुंडलिनी आरएनए, द्विकुंडलिनी आरएनए, एक ही कुंडलिनी डीएनए या फिर द्विकुंडलिनी डीएनए? इस क्वेश्चन को हम आपको पहले भी बता दिए थे और इसको हम ये भी बताए थे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम फाइनल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको बताइए क्या होने वाला है? तो ये सही होने वाला है, एक ही कुंडलिनी आरएनए में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? मतलब तंबाकू जो नशा होता है उसका एक प्रकार का लत लग जाता है तो किसके कारण होता है? कैफीन के कारण, हिस्टामिन के कारण, कोकेन के कारण या फिर
निकोटीन के कारण। तो बताइए इसका आंसर सही होने वाला है आपका निकोटीन के कारण क्या होता है, तंबाकू की लत लगना लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, वायु प्रदूषण का, बहिर्शराब का, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का, या जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण का। तो 40 का आंसर सही हो जाएगा आपका जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेत जीव है, कोलेरा, वीबरियो, ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफी एंड बी में है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। 41 का आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ई कोलाई जो है ना, ई कोलाई वही इसका आंसर सही होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बॉम्बर्ड डक क्या है, झींगा है, मछली है, जलीय पक्षी है, समुद्र घोंघा है। तो इसका आंसर आपका सही होने वाला 42 का, ऑप्शन नंबर डी मछली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाइसिन के प्रचुर शक्ति स्तन तथा प्रोटीन इनमें किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है चावल में, बी में है गेहूं में, सी में है कपास में एंड डी में है मक्का में। तो इसका आंसर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 43 का सही होगा आपका मक्का में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेलकार्य वीर्य किस में संचित रहता है, तरल नाइट्रोजन में, तरल कार्बन डाइऑक्साइड में, बर्फ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो रहता है वीर्य संचित तो तरल नाइट्रोजन में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें एक प्रकार का फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, रेशम के धागे में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है, लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है, टेस्टोस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजनस करता है, कोर्टिकोस्टेरोन करता है। तो 46 का आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, लेडिंग कोशिकाएं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मूर्ख गर्भ निरोधक निम्नलिखित में किस संयोजन का बना होता है, एस्ट्रोजन तथा वृद्धि हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का। तो यह बना होता है आपका एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का बना होता है मुख्य गर्भनिरोधक गोली। ठीक है, जो महिलाओं को द्वारा मासिक चक्र में दिया जाता है। अगला है, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लेडिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसा होता है, लगातार संतर होता है, असंत रहता है, छोटे खंडों में, या फिर दोनों में रहता है। तो 48 का आपका बी और सी सही होगा, किसमें, असंतों में और छोटे खंडों में रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नंबर सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है, जब बेस का विलोपन निवास होता है, जब बेस का निवेशन होता है, जब बेस का विलोपन होता है, या जब फॉस्फेट जुड़ता है। 49 का आंसर सही होगा आपका जब बेस का विलोपन या निवेशन रहता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर में आपका सही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है, क्रिक के द्वारा, निरनबर्ग के द्वारा, होले के द्वारा, खुराना के द्वारा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा क्रिक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीसी के पतन का कारण कौन है, आर्सेनिक यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया है, सल्फर यौगिक है। तो इसका कार्बन हो जाएगा आपका, कारण हो जाएगा आर्सेनिक यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल पर फुटन किससे बनता है, हाइड्रिला से बनता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में है जलकुंभी, सी में ट्रापा से एंड पलेटकुन सेवाल से बनता है। बताइए इसका आंसर किससे बनता है। तो ये बनता है प्लेक टोकनिक की सेवाल से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, गलन के, अपक्षय से, मृदा जनन से, या फिर दोनों से। तो 53 का आपका आंसर सही हो जाएगा, बी और सी से बनता है। ठीक है, यानी अपक्षय एंड मृदा जनन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है। तो उसका एक विशेषता हो जाएगा आपका तरते हुए पत्ते होगा, एरेनोकाइमा होगा, डूबे हुए पत्ते होगा, या फिर अच्छी तरह से विकसित फ्लोएमा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आर्नेकाइमा, ऑप्शन नंबर बी नंबर में सही हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुफंदी हाइफी अंतरकोशिका किस में रहती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक्टोमाइको और आइजा में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पीलियोट्रोपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। 56 का आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, विभिन्न लक्षण रूप। ठीक है, अगला है आपका,
निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम युग्मी जीव कैसा है? तो इसमें हो जाएगा बड़ा आर छोटा आर एंड बड़ा वाई छोटा आई। ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? पशु कहा गया है, नदी डॉल्फिन होगा, गैंगेटिक शार्क होगा, दरिया गाय घोड़ा या फिर ब्लू व्हेल हो जाएगा। तो अल्ट्राउन का आंसर सही हो जाएगा आपका नदी डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन सिंटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं हो जाएगा वानस्पतिक प्राणी उद्यान शामिल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वो कौन सा क्या है? तो उसको कहलाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एससीआईडी के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए में है निकेटेडिंग झिल्ली, बी में है पुंछ कशेरुक एंड सी में है अकल्चा एंड डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका डी नंबर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेटी कपास निम्न में किसके प्रतिरोधक करता है? तो इसका कीटों से बीमारी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीसीआर में प्रयुक्त टेक पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? तो इसमें आपका स्रोत हो जाएगा थर्मोफिलिक जीवाणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है आपका, योगोत्तम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो हार्वर्ड स्पेंसन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका चावल, बी में है मक्का, सी में है जय एंड डी में है ढेंचा। तो 67 का आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ढेंचा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु की कीटाणुनाशक है? ठीक है। तो 68 का आपका हो जाएगा बेसिलस थ्रिंजियस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन होमो सेपियंस का प्रत्यक्ष रूप है? ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका होमो इरेक्टस। अगला क्वेश्चन है आपका, वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में कौन सा कदम शामिल है? तो इसमें आपका निस्यंद तथा अपसादन शामिल है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको काफी विवेक ऑब्जेक्टिव 70 विवेक ऑब्जेक्टिव करा दिया। ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आपको टेलीग्राम अगर आपको डाउनलोड किया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारा आपका पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पीडीएफ हम वहाँ पे डाल दिए हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसका भी पीडीएफ हम वहीं पे डाल देंगे, यानी टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे आप बोलिएगा कि सर हमको टेलीग्राम लिंक में जोड़ दीजिए 8434838037। इसमें आप बोलिएगा कि सर हमको टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर दीजिए, हम आपको सीधा टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर देंगे। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको और एक अच्छी बात यह है कि आपको आपका सब्जेक्टिव भी मिलने वाला है, जो कि सब्जेक्टिव भी बनाना बहुत जरूरी रहता है आप सभी के लिए। तो देखिए आपका सब्जेक्टिव भी दिया हुआ रहेगा एंड इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक में। ठीक है। तो फिर आपको इसी टाइप का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे फिजिक्स का। ठीक है।